तो दोस्तों आज हो गया 21 फरवरी 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा है। बांदा में ठाकुर ने कहा है कि इस बार की लहर बताती है कि बुंदेलखंड में कमल ही खिलने वाला है। अखिलेश यादव 7 चरणों के बाद भी 100 भी पार नहीं कर पाएंगे और 10 मार्च को उनका बयान होगा कि ईवीएम बेवफा है। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव खुद करहल से हार जाएंगे। सपा का गुंडा राज, माफिया राज और आतंकियों से मिली भगत को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने यूपी चुनाव को लेकर कहा है कि आपने 5 साल ऐसी सरकार देखी जिसने अलगाव पैदा करने के अलावा कोई काम नहीं किया। सोनिया गांधी ने कहा है कि 12 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी पद खाली है, लेकिन सरकार उन पदों को नहीं भर रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता ने लॉकडाउन को लेकर भी मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों चुनावी जंग को 80 बनाम 20% की लड़ाई बताया था, लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह का कहना है कि यह चुनाव हिंदू, मुस्लिम और यादव का नहीं है। योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में अमित शाह ने यह बात कही। अमित शाह ने कहा है कि मैं नहीं मानता कि यह चुनाव हिंदू, मुस्लिम और यादव को लेकर है। तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी ने 10 मार्च को नेशनल वर्किंग कमेटी की दूसरी बैठक बुलाई है। पहली बैठक शुक्रवार को हुई थी। ममता बनर्जी अब 2024 के आम चुनाव पर फोकस करना चाहती है और देश भर में पार्टी का विस्तार करना चाहती है। इस बार वो गोवा में भी विधानसभा चुनाव लड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक 10 मार्च को पार्टी की वर्किंग कमेटी की दूसरी बैठक नई दिल्ली में होगी। उस वक्त ममता बनर्जी भी दिल्ली में होंगी। इस दौरान वो कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर सकती है। अहमदाबाद ब्लास्ट में फांसी की सजा पाने वाले आजमगढ़ के आतंकवादी के पिता को समाजवादी पार्टी का नेता बताकर भारतीय जनता पार्टी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरने में जुटी हुई है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और भी कई नेता अखिलेश यादव को आतंकियों का हमदर्द बता रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा कि जनता ने जिनकी खड़ी कर दिया है खटिया, उनके बयान हो गए घटिया। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि चुनाव में हार देखकर आरोप लगाए जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से सपा और कांग्रेस पर वार किए जाने के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जवाब दिया है। यूपी में देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए जमीन तलाशने की कोशिश में जुटी हुई प्रियंका गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी को रोजगार जैसे असली मुद्दों पर बात करनी चाहिए। आपको बता दें कि लखनऊ में रोड शो करते हुए सोमवार को प्रियंका गांधी से जब मीडिया ने पीएम की ओर से लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जानते हैं कि ये सच नहीं है, वो ये सब सिर्फ चुनाव की वजह से कह रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना कराने के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोल रहा है। इस बीच सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम राज्य में जातीय जनगणना करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही इस मामले को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। जातीय जनगणना से सबको फायदा होगा। राज्य में जल्द इसे शुरू करेंगे और साथ ही ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इसे ठीक से लागू किया जाए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाले। आपको बता दें कि विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए एमआईएम के चीफ ने कहा है कि जब देश में 3 तलाक कानून लाया गया तो संविधान के दायरे में रहकर उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने बताया कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए और खतरनाक साबित होगा। यकीनन बीजेपी को हराएंगे, यकीनन मोदी और योगी को हराएंगे, नहीं बनेगा, यकीनन इंशाअल्लाह ताला 24 में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। मगर इसके लिए आपके दरमियान में लोग आकर आपको बोलेंगे कि बेटा हिकमत ये है कि इनका साथ दे। कब तक हिकमत के नाम पर बुज़दिली के मज़ाहिर हम करेंगे? कब तक हिकमत के नाम पर बुज़दिली के मज़ाहिर करेंगे? और मोहब्बत तो एक तरफा नहीं हो सकती ना। मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत है, थाली 2 हाथ से बनती है। मेरे भाई, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, जो इश्क करता है वो अपने महबूब का दीवाना हो जाता है। होता है ना? जो इश्क करता है वो अपने महबूब का दीवाना हो जाता है। बार बार दौड़ता है अपने महबूब के पास, बार बार दौड़ता है कि काश वो देख ले मुझे या देख ले मुझे। रुकिए अब ये मगर यहाँ कौन सा इश्क हो रहा है? वन में इश्क हो रहा है। और जिससे आप मोहब्बत कर रहे हो
बताइए कौन सी मोहब्बत है ये मोहब्बत नहीं है, ये बर्बादी को दावत दे रहे हम लोग। आज आपको नहीं दिख रहा है, मैं दूर किया आज से 10 साल पहले बात होने वाला मैं आपको बता रहा हूँ। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको घर में बैठने के लिए कहेंगे बोले तुम बाहर मत निकलो, हम देख लेंगे, तुम आवाज मत उठाओ, खामोश हो जाओ। नहीं, याद रखो जब तुम शोर मचाओगे तो दुनिया सुनेगी, जब तुम आवाज से पुकारोगे संविधान के तहत मुझे राहत चाहिए तो दुनिया देखेगी। अगर तुम खामोश हो जाओगे तो दुनिया तुमको दबा देगी, जमीन में दफना देगी। ये मोहब्बत एक तरफा नहीं हो सकती है। ये कौन सी मोहब्बत है बताओ आप, कि हिकमत के नाम पर जो लोग बुज़दिली पैदा कर रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि खुदा के लिए सोचो। ये एक तरफा मोहब्बत अब नहीं चलने वाली है। अगर मेरे पैर में कांटा चुभता है तो क्या मैं पड़ोसी को बोलूंगा या अपने हाथ से उस कांटे को निकालूंगा? बताइए, आपके पीठ पर एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार धोखे से खंजर मारे गए। अब उन पीठ के जख्मों को मरहम कौन लगाएगा? ये लगाएंगे या आप लगाएंगे? ये फैसला आपको करना। रहा सवाल बीजेपी का, योगी का, मोदी का, अरे इन लोगों ने तो 7 साल में भारत के युवाओं का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज उत्तर प्रदेश हो या भारत हमारा वतन अजीज हो, यहाँ का युवा नौकरी के लिए तड़प रहा है, मगर नौकरी इनके पास नहीं है। जब ये लोग नौकरी का मुतालबा करते हैं तो ये कहते हैं कि बेटा तुम गौरक्षक बन जाओ। नौकरी नहीं दे पाते मोदी और योगी। कहां गई नौकरी बताइए आप? 5 साल पहले योगी ने कहा था, बीजेपी ने कहा था कि 70 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। कितनों को नौकरी दी? नौकरी किसी को नहीं दी। वो योगी कहते हैं कि हमने क्रिमिनलों को भगा दिया, माफियाओं को भगा दिया। अरे आपने क्रिमिनल माफिया को भगाया नहीं भगाया उसको हम जवाब दे देंगे, मगर वो किसान जो रात भर जागता है अपनी फसल को बचाने के लिए, उसको कौन बचाएगा? उन 4 पैरों के जानवर से वो कि अगर वो सो गया किसान तो सुबह तक फसल गायब। मगर बाबा बोलते हैं, बाबा आप कभी किसान के खेत पे जाके 2 रात सो जाओ, अगर आप रात में सो गए तो हम बात करेंगे हाँ सही क्या। और फिर कहते हैं कि पूरा क्रिमिनल भाग गया, माफिया भाग गया। कहां भागा? हमारी गाड़ी पर एमपीए 4 गोलियां चलाते, ये कौन से माफिया के दामाद थे जो हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाए? ये कौन से क्रिमिनल थे? ये क्यों इतने कट्टरवादी हो गए, क्यों रेडिकलाइज हो गए? इनके हाथ में हथियार किसके दिया? इनके दिलों और दिमाग में नफरत किसने पैदा की? क्यों उन्होंने बंदूक को उठाया? बताओ बीजेपी वालों, मगर इसका जवाब नहीं देते। अच्छा, हम पर गोलियां चलाने वालों के पास योगी का एक मंत्री पहुंच जाता है, उनके परिवार से जाकर कहता है कि हम तहकीकात कराएंगे। अरे तुम्हारी सरकार पर तुमको भरोसा नहीं, वीडियो में गोली चला रहे तुमको भरोसा नहीं, और देश के प्रधानमंत्री तो माशाअल्लाह